सब ये तो बताते हैं कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, बट ये कोई नहीं बताता कि ब्रह्मचर्य को रोककर कैसे रखना है, जिसके कारण कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। हमने कुछ दिन पहले ब्रह्मचर्य पर वीडियो बनाई थी। आप लोगों ने उस पर बहुत प्रेम दिया और आपने प्रश्न भी किए। उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठा होती है। यह सिर्फ वीर्य नहीं बल्कि जीवन की मूल शक्ति होती है। लेकिन अगर इसे खाली छोड़ दिया जाए तो यह वासना, बेचैनी या गुस्से में बदल सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी है इस ऊर्जा का रूपांतरण, यानी इसे किसी ऊंचे लक्ष्य, रचनात्मकता या साधना में लगाना। जब आप लेखन, संगीत, सेवा या ध्यान जैसे कार्यों में इस ऊर्जा को बहने देते हैं तो ये काम शक्ति बदलकर ओज, तेज और आत्मिक शक्ति बन जाती है। याद रखें, अगर ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी तो वही शक्ति आपको खींचकर नीचे ले जा सकती है, और अगर दिशा दे दी तो वही शक्ति आपको ब्रह्मांड के पार पहुंचा सकती है। ब्रह्मचर्य को शुरू करना जितना कठिन नहीं, उसे नियमित रूप से बनाए रखना और नियंत्रित करना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद शरीर में जो तेज, ऊर्जा और काम शक्ति इकट्ठा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर उसे सही दिशा में नहीं डाला गया तो वो वापस विकार बनकर लौट सकती है। यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो कृपया आप फ्री होकर ही पूरी वीडियो का आनंद लें तथा पूर्ण रूप से वीडियो को देखें, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ये वीडियो कई किताबों का स्क्वीज है। तो आप तैयार है इस यात्रा को आरंभ करने के लिए? तो कमेंट में लिखें, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। यहां दिए जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के बाद ऊर्जा को नियंत्रित करने और बनाए रखने के 15 गहरे आजमाए हुए उपाय, जिनका पालन करके आप इसे साधना से सिद्धि तक ले जा सकते हैं। अध्याय 1, ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। ब्रह्मचर्य का पालन केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उस भीतरी काम शक्ति को एक नई दिशा में प्रवाहित करना है। इसे ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जब ब्रह्मचर्य में वीर्य की रक्षा होती है तब शरीर के भीतर एक अत्यधिक सूक्ष्म और प्रबल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे संस्कृत में तेज या वीर्य बल कहा गया है। यह ऊर्जा यदि उपयोग न की जाए तो यह विकृति बन सकती है, जैसे बार बार वासना के विचार, मानसिक अशांति, क्रोध, अवसाद या अत्यधिक कल्पनाएं। लेकिन जब आप इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों, सेवा या आध्यात्मिक अभ्यासों में लगाते हैं, तब यही शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर ओज, धैर्य, आत्मविश्वास और दिव्यता का रूप ले लेती है। आप इस ऊर्जा को लेखन, संगीत, शुद्ध योग, सामाजिक सेवा, आत्ममंथन या ईश्वर भक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे भाप से इंजन चलाया जा सकता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से संकल्प, ध्यान और तप को गति दी जा सकती है। जो साधक इस ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का मालिक बनता है और उसका मन कामनाओं का गुलाम नहीं रह जाता। यही वह रहस्य है जो हर महान संत, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी की साधना का आधार रहा है। ऊर्जा को नीचे गिरने से पहले ऊपर उठाना और ब्रह्मचर्य को सिर्फ संयम नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सृजन शक्ति बनाना। अध्याय 2, मन की आंखों की सफाई, विजुअल डिटॉक्स। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा शत्रु सिर्फ शरीर नहीं बल्कि कल्पनाओं और दृष्टि की गहराई में छिपा होता है। दिन भर हम जो कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया, अश्लील चित्र, फिल्में, रील्स या स्मृतियां, वे धीरे धीरे मन में एक वासना का चित्र पुस्तक बना देती हैं और यही दृश्य बार बार अंदर रिप्ले होकर ब्रह्मचर्य की शक्ति को अंदर से खोखला करने लगते हैं। इसे ही कहते हैं विजुअल ओवरलोड। इस जहर से मुक्ति के लिए जरूरी है विजुअल डिटॉक्स, यानी अपनी आंखों और मन को अशुद्ध छवियों से धीरे धीरे हटाना। इसका अभ्यास बहुत सरल है लेकिन अनुशासन मांगता है। रोजाना कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना, नेत्रों को शांत करना, कुदरत को निहारना, अच्छी किताबें पढ़ना और कल्पना को शुद्ध विचारों से भरना, यह सब दृश्य शुद्धि की प्रक्रिया है। और जब कभी भी कोई अशुद्ध दृश्य मन में उभरे तो तुरंत आंखें बंद करके लंबी सांस लें और कहें, मैं इस चित्र से मुक्त हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। जैसे जैसे आपकी दृष्टि शुद्ध होती है वैसे वैसे वासना का जाल ढीला होने लगता है
और ब्रह्मचर्य एक स्थायी सौंदर्य में बदलने लगता है। याद रखें, आंखें केवल बाहर नहीं, अंदर भी देखती हैं। जिसे बार बार दिखाओगे वही चेतना बन जाएगा। नोट: यदि वीडियो में बताए गए उपाय आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखें, यदि नहीं आ रहे तो लिखें डिटेल। अध्याय 3: प्राणायाम, ऊर्जा का नियंत्रण और उत्थान, डीप डिटेल। ब्रह्मचर्य के पालन से जो ऊर्जा भीतर उत्पन्न होती है वह केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होती। वह ऊर्जा शरीर के भीतर प्राणमयी स्तर पर कंपन करती है। यह काम शक्ति मूल रूप से प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी ही है, जो वीर्य के रूप में नीचे संग्रहित रहती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह ऊर्जा धीरे धीरे भीतर संचित होने लगती है। लेकिन अगर उसे ऊपर की दिशा नहीं दी गई तो वह नीचे के चक्रों में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर अटककर वासना, बेचैनी, बुरे सपने, नींद में उत्तेजना और मानसिक विचलन का कारण बन सकती है। इसलिए प्राचीन योग शास्त्रों में कहा गया है, यह प्राणे स्थितः स एव जीवति। जो प्राण को नियंत्रित करता है वही वास्तव में जीवित रहता है। अब समझिए, प्राणायाम का उद्देश्य सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह है। जब आप किसी भावना में होते हैं तो आपकी सांस उसी के अनुरूप बदल जाती है। इसीलिए अगर आप जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा, गहरा और संतुलित करते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, और यही प्रक्रिया ब्रह्मचर्य को साधना में बदल देती है। अध्याय 4: ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, चेतना को जागरण की दिशा देना। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद सबसे शुभ समय जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में स्थापित कर सकते हैं वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय, सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। इस समय वायुमंडल में तमोगुण और रजोगुण सबसे कम होते हैं और सतोगुण प्रबल होता है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यदि आप इस समय ध्यान में बैठते हैं तो ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे सहस्रार चक्र तक उठाया जा सकता है। यह ध्यान कोई कठिन योग नहीं, बस मौन, स्थिरता और अपनी सांसों की प्रतीति है। आप सोहम या AUM का जप करते हुए रीढ़ को सीधा रखकर बैठें और कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा मस्तिष्क के भीतर उजाले में बदल रही है। अगर नियमित रूप से केवल 20 मिनट भी इस समय ध्यान किया जाए तो कामेंद्रियों पर नियंत्रण अपने आप बढ़ता जाता है, विचारों में पवित्रता आती है और अंतरात्मा जागृत होने लगती है। यह अभ्यास आपको केवल ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं करता, बल्कि उस शक्ति को आत्मिक जागरण की सीढ़ियां चढ़ाता है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य की शक्ति केवल रोकी नहीं जाती, जागृत की जाती है, और ब्रह्म मुहूर्त उसका सबसे सुंदर द्वार है। अध्याय 5: जीवन शैली में तप का समावेश, संयम को शक्ति में बदलना। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली का तपस्वी रूप है। अगर दिन भर के छोटे छोटे कामों में असावधानी हो, जैसे फालतू मोबाइल चलाना, अशुद्ध संगत, अनियमित दिनचर्या या अधिक भोजन, तो यह जमा हुई ऊर्जा धीरे धीरे नीचे खींचने लगती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के बाद का अगला चरण है तपस्वी जीवन शैली अपनाना। इसका अर्थ है हर उस आदत को पहचानना जो ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती है और उसे एक एक करके हटाना। सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना, मौन में कुछ समय बिताना, अनावश्यक बातों से बचना और रात्रि में जल्दी सो जाना, ये सब बाहरी दिखने वाले नियम असल में भीतर की ऊर्जा को संभालने की दीवारें हैं। जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन तीनों स्तर पर संयम रखता है, उसकी ऊर्जा नीचे गिरने की बजाय धीरे धीरे चेतना, तेज और करुणा में बदलने लगती है। आप दिन भर में कुछ पल मौन रख सकते हैं, एक दिन उपवास कर सकते हैं या संकल्प लेकर कुछ त्याग सकते हैं। ये सब छोटे छोटे तप आपके भीतर के ब्रह्मचर्य को और मजबूत करते हैं। तप यानी मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी हूं। जैसे जैसे आप इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं वैसे वैसे आत्मबल बढ़ता है और ब्रह्मचर्य एक साधारण अनुशासन न रहकर एक दिव्य आभा में बदल जाता है। अध्याय 6: मानसिक परिपक्वता और विचारों की शुद्धि, ब्रह्मचर्य का असली रक्षक। शारीरिक संयम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक संयम, क्योंकि वासना सबसे पहले शरीर में नहीं, विचारों और कल्पनाओं में जन्म लेती है। जब तक मन में वासनात्मक कल्पनाएं घूमती रहेंगी
तब तक ब्रह्मचर्य की शक्ति धीरे धीरे रिश्ती रहेगी, चाहे शरीर कितना भी संयमी क्यों न हो। इसलिए ब्रह्मचर्य के बाद जरूरी है विचारों का गहरा शुद्धिकरण। यह कैसे होगा? सबसे पहले अपने विचारों के प्रति सजग बनना सीखें। कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, कौन से शब्द, गाने, दृश्य या कल्पनाएं मन में दोहराई जा रही हैं। हर दिन रात को 5 मिनट बैठकर अपने विचारों की समीक्षा करें। यही मानसिक तप है। दूसरा, अद्भुत साहित्य पढ़ें। सूफी या वेदांत चिंतन से जुड़े संतों के जीवन पढ़ें। जब आप उच्च विचारों से मन को भरते हैं तो नीचे के विचार अपने आप सूखने लगते हैं। तीसरा, सेल्फ टॉक बदलें। जब भी अशुद्ध विचार उठे तुरंत कहें, यह मेरा विचार नहीं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा बार बार कहने से मन की दिशा बदलने लगती है। चौथा, कृत्रिम उत्तेजना से दूरी बनाए रखें। रोमांटिक गाने, सोशल मीडिया की रील्स और द्व्यर्थी हास्य, ये सब मन की जमीन को गंदा करते हैं। उन्हें हटाना कोई कठोरता नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। याद रखें, मन ही असली मैदान है। अगर यहां शुद्धता ला दी जाए तो ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं, अचल बन जाता है और फिर आप केवल संयमित नहीं, प्रबुद्ध हो जाते हैं। अध्याय 7, आध्यात्मिक उद्देश्य और आत्मा की ओर उन्नयन। ब्रह्मचर्य को ऊर्जा नहीं, दिशा चाहिए। ब्रह्मचर्य केवल क्या नहीं करना है का नियम नहीं है, बल्कि किसके लिए जीना है का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। जब तक भीतर कोई उच्च उद्देश्य, कोई आध्यात्मिक लक्ष्य, कोई आत्मिक पुकार नहीं होती, तब तक ब्रह्मचर्य एक बोझ लग सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन के गहरे उद्देश्य से जुड़ते हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार, सेवा, साधना या परमात्मा की खोज, तो ब्रह्मचर्य अपने आप एक स्वाभाविक अनुशासन बन जाता है, न कि जबरदस्ती की बंदिश। यह ऊर्जा एक मिसाइल की तरह है। अगर लक्ष्य तय नहीं तो वह कहीं भी गिर सकती है। लेकिन अगर आपने कह दिया, मुझे इस जीवन में आत्मा को जानना है या मुझे समाज के लिए दिव्यता का वाहक बनना है, तो वही ऊर्जा आपको खींचकर उस दिशा में ले जाएगी। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, नानक, रूमी, इन सब ने ब्रह्मचर्य को आत्मा के लिए साधा, न कि सिर्फ संयम के लिए। इसीलिए वो न सिर्फ काम के ऊपर उठे बल्कि सदियों तक चमकने वाली आत्माएं बन गए। आप भी अपने भीतर सवाल उठाइए, मैं यह ऊर्जा किसके लिए संचित कर रहा हूं? जब यह जवाब भीतर से स्पष्ट होने लगे तो ब्रह्मचर्य तप नहीं, प्रेम बन जाता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की तैयारी। अध्याय 8, संगत और वातावरण का प्रभाव। ऊर्जा को या तो ऊपर उठाता है या गिरा देता है। ब्रह्मचर्य की साधना अकेले नहीं टिकती, यह उस वातावरण और संगत से गहराई से प्रभावित होती है जिसमें आप जीते हैं। आप चाहे जितना ध्यान करें, संयम रखें। अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच हैं जो वासना, व्यंग्य, द्व्यर्थी बातों या गंदी सोच में लिप्त हैं, तो उनकी ऊर्जा आपके आभा मंडल को छेद देती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने सत्संग, शुद्ध संगत को ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा सहारा कहा है। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं, साधना में लगे हैं, ईश्वर और आत्मा की बात करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी अपने आप ऊपर उठती है। आपके विचार शुद्ध होते हैं और संयम में टिकना आसान हो जाता है। इसके अलावा आपके रहने की जगह, आपके कमरे की सजावट, आपकी दीवारों पर लगे चित्र, किताबें, स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें, ये सब भी मानसिक और ऊर्जात्मक संगत का हिस्सा हैं। हर चीज या व्यक्ति जिसे आप लगातार देख रहे हैं, वो आपके भीतर किसी न किसी स्तर पर डाल छोड़ रहा है, और वही डाल धीरे धीरे इच्छाओं का रूप ले लेती है। अगर आपने अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लिया जिसमें दिव्यता की तरंगें हों, शांत संगीत, आध्यात्मिक चित्र, सुव्यवस्थित कमरा और प्रेरणादायक शब्द, तो समझिए आपने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए एक ऊर्जा कवच बना लिया। याद रखें, ब्रह्मचर्य कोई एकांतवास नहीं है, यह सही संगत का चयन है। और जब आप जानबूझकर दिव्यता से भरे लोगों, स्थानों और विचारों को चुनते हैं, तो आपकी काम शक्ति धीरे धीरे ईश्वर शक्ति में बदलने लगती है। अध्याय 9, नेत्रों और इंद्रियों का नियंत्रण। जहां दृष्टि जाती है वहीं ऊर्जा बहती है। ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है इंद्रियों का संयम, और उसमें भी विशेष रूप से नेत्रों, आईज का, क्योंकि आंखें मन का दरवाजा है
और जो कुछ भी हम बार बार देखते हैं वही अंततः हमारे भीतर घर कर लेता है। एक सुंदर दृश्य, कोई उत्तेजक चेहरा, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए दिखती हुई अश्लील तस्वीरें, ये सब हमारी काम शक्ति को बाहर खींचने के लिए जाल बन जाती है। अगर आप ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को स्थिर और ऊर्ध्वगामी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कहां देखना है और कहां नहीं देखना है। जब आंखें बार बार वही वासना से जुड़ा दृश्य देखती हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है और धीरे धीरे वही दृश्य एक लत बन जाता है। फिर वह न केवल सोच को दूषित करता है बल्कि नींद, शांति और ऊर्जा को भी नष्ट करता है। इसीलिए पुराने समय में कहा गया था, नयने संयमिते यस्य तस्य मनः सदैव स्थिरम। जिसके नेत्र संयमित हैं उसका मन सदैव स्थिर रहता है। इसका समाधान क्या है? जब भी बाहर जाएं दृष्टि को नियंत्रित करें। हर चीज को घूरना जरूरी नहीं। सोशल मीडिया में टाइम लिमिट रखें और फॉलो उन्हीं पेजों को करें जो आत्मा को ऊपर उठाए। किसी भी दृश्य को देखने से पहले खुद से पूछें, क्या यह दृश्य मेरी ऊर्जा को ऊपर ले जा रहा है या नीचे गिरा रहा है? और सबसे जरूरी, त्राटक साधना, एक बिंदु पर ध्यान या ध्यान में बैठकर इनर विजुअलाइजेशन करें, जिससे नेत्रों की शक्ति भीतर की ओर मुड़ती है। जैसे ही आप नेत्रों को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा पहले से ज्यादा शांत, गहरी और केंद्रित हो रही है। याद रखिए, जहां दृष्टि जाती है वही विचार बनता है और वही विचार ऊर्जा को दिशा देता है। नेत्र संयम सिर्फ दृष्टि को रोकना नहीं, आत्मिक दिशा तय करना है। यदि वीडियो में बताए गए उपाय आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखें, यदि नहीं आ रहे तो लिखें डिटेल। अध्याय 10, निद्रा और स्वप्न पर नियंत्रण, ऊर्जा की रक्षा का अंतिम किला। बहुत से लोग दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन रात के समय नींद में, स्वप्न में उनकी ऊर्जा बिना अनुमति के बह जाती है। यही कारण है कि योग शास्त्र में स्वप्न संयम को ब्रह्मचर्य का अंतिम और सबसे गूढ़ स्तंभ माना गया है। जब आपका मन दिन भर वासनात्मक विचारों से भरा रहता है, स्क्रीन टाइम अधिक होता है, शरीर थका हुआ होता है और प्राण नीचे की दिशा में बह रहे होते हैं, तब यह सब नींद में कामुक सपनों, सेक्सुअल ड्रीम्स और स्वप्न दोष का रूप ले लेते हैं। और ऐसी अवस्था में ऊर्जा का ह्रास तो होता ही है, आत्मबल और चेतना का स्तर भी गिर जाता है। तो समाधान क्या है? 1. सोने से पहले विशेष तैयारी करें। रात को सोने से पहले मोबाइल से दूरी बना लें। गुनगुने पानी से पैर धोकर सोएं। कुछ देर अनुलोम विलोम या ब्रह्मरी प्राणायाम करें। मानसिक रूप से कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हूं, मैं ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहा हूं। 2. रात को सूक्ष्म ध्यान, सटल मेडिटेशन। लेटते समय कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर उठ रही है। AUM या सोहम मंत्र का मानसिक जाप करें। सोचें कि मस्तिष्क के मध्य आज्ञा चक्र में प्रकाश फैल रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे स्वप्नों को शुद्ध करता है। 3. सपनों की समीक्षा करें। हर सुबह उठकर कुछ मिनट आंख बंद करके देखें कि रात में क्या स्वप्न देखा। अगर कोई वासनात्मक स्वप्न था तो उसे दबाए नहीं, देखें, स्वीकारें और मन को बताएं कि यह मेरे ब्रह्मचर्य के विरुद्ध था। ऐसा करने से अगली बार स्वप्न में भी आपकी सजगता जागेगी। 4. रात को विशेष मंत्र जाप। AUM रेता पतये नमः, AUM ह्रीं वज्राय फट स्वाहा। इन मंत्रों का धीमे जाप ब्रह्मचर्य ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। याद रखें, ब्रह्मचर्य सिर्फ दिन की जागरूकता नहीं, रात की गहराई में उतरने की साधना भी है। जब आप सोते समय भी सजग हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा केवल सुरक्षित नहीं रहती, वह स्वप्नों में दिव्यता का दर्शन कराने लगती है। यही है ब्रह्मचर्य की पूर्णता का आरंभ। अध्याय 11, प्रार्थना और आत्मसमर्पण। ब्रह्मचर्य को अहंकार नहीं, अनुग्रह से बचाया जाता है। कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगता है। मैं बहुत संयमी हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, मुझ में ताकत है। लेकिन यही अहंकार धीरे धीरे उस ऊर्जा को भीतर ही भीतर जला देता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की यात्रा में अंतिम लेकिन सबसे आवश्यक चरण है प्रार्थना और आत्मसमर्पण। यह समझना कि यह ऊर्जा मेरी नहीं, ईश्वर की दी हुई है, मैं इसका रक्षक हूं, स्वामी नहीं। जब कोई साधक यह भाव भीतर से अपनाता है कि हे प्रभु, इस ऊर्जा की रक्षा मैं नहीं,
आपकी कृपा ही कर सकती है। तब उसके भीतर दिव्य शक्तियों का प्रवाह शुरू होता है। प्रार्थना में शक्ति क्यों है? क्योंकि यह मन को नम्र करता है, हृदय को कोमल बनाता है और ऊर्जा को सख्ती से नहीं, प्रेम से संभालना सिखाता है। ब्रह्मचर्य केवल अनुशासन नहीं है, यह एक भक्ति है जो कामेच्छा की जड़ों को ही प्रेम में बदल देती है। आप रोज रात को सोने से पहले या सुबह ध्यान से पहले कुछ मिनट हाथ जोड़कर कहें, हे ईश्वर, मेरी ऊर्जा को सही दिशा दो, इसे मेरे भीतर दिव्यता में बदल दो। मेरी कमजोरियों को जानो और उन्हें प्रकाश में बदलो। मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जब प्रार्थना गहराई से आती है तो वासना केवल दमन नहीं होती, विलीन हो जाती है। आप पाएंगे कि अब संयम रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब तो बस एक शांत प्रवाह, एक निरंतर प्रेममयी सजगता भीतर बनी हुई है। और यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जीवन का संगीत बन जाता है, शुद्ध, ऊर्जावान और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला। अध्याय 12, प्रेम और करुणा की जागृति। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को हृदय तक लाना। जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा सही दिशा में नियंत्रित होती है तो वह केवल शक्ति, स्पष्टता या आत्मबल तक सीमित नहीं रहती। वह धीरे धीरे हृदय को स्पंदित करने लगती है और वहां जन्म लेती है एक गहरी, निर्मल प्रेम और करुणा की भावना। यह प्रेम वासना से बिल्कुल अलग होता है। इसमें कोई पाने की लालसा नहीं होती, कोई आकर्षण का बंधन नहीं होता। यह एक ऐसा प्रेम होता है जो भीतर से बहता है, बिना किसी कारण के। जैसे सूरज बिना पूछे हर किसी को रोशनी देता है, वैसे ही यह प्रेम हर जीव में दिव्यता को देखता है। जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो व्यक्ति में नम्रता, विनम्रता और करुणा आने लगती है। वह दूसरों को वस्तु नहीं, आत्मा समझने लगता है। उसकी दृष्टि से दूसरों के दोष नहीं, ईश्वर की झलक दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति से मिलने पर लोग कहते हैं, उसके पास जाकर मन शांत हो जाता है। यही उस ब्रह्मचर्य की परिपक्व अवस्था है जहां ऊर्जा अब केवल रुकी हुई शक्ति नहीं, बहती हुई दिव्यता बन जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता, किसी को नीचा नहीं समझता और न ही किसी से कुछ चाहता है। वह देने लगता है प्रेम, शांति और सच्ची उपस्थिति। यह वही ब्रह्मचर्य है जिसकी झलक आपको विवेकानंद, बुद्ध, रूमी या नानक के जीवन में दिखेगी। याद रखिए, जब ब्रह्मचर्य प्रेम में बदलता है तब वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है। तब वह न तनाव होता है, न डर से भरपूर। तब वह एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें आत्मा स्वतंत्र होकर उड़ने लगती है। अध्याय 13, सात्विक आहार। ब्रह्मचर्य की जड़ें पेट से शुरू होती हैं। ब्रह्मचर्य को स्थिर रखने और ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए रखने में आहार एक मौन लेकिन गहरा योगदान देता है। जो कुछ हम खाते हैं वही हमारे रक्त, मस्तिष्क और अंततः वासनात्मक विचारों का भी स्रोत बनता है। अगर भोजन अधिक तामसिक, जैसे मांस, अंडा, मदिरा, गरिष्ठ भोजन, अत्यधिक तला हुआ या तेज मसालेदार होगा तो शरीर में ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, जिससे कामेच्छा भड़कती है, मन अशांत होता है और संयम कठिन लगने लगता है। वहीं अगर आहार सात्विक हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, हल्का गर्म दूध, घी, शुद्ध पानी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, तो शरीर हल्का, मन शांत और ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रीढ़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। सुबह उठकर गुनगुना पानी, दिन में हल्का भोजन और रात को जल्दी व हल्की खिचड़ी या दूध, ये सरल बातें भी ब्रह्मचर्य में बहुत सहायक होती हैं। साथ ही यह भी ध्यान दें कि खाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से, कृतज्ञता के साथ, बिना मोबाइल या विचलन के भोजन करें। जितना सात्विक भोजन उतना सात्विक विचार, और वही विचार ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। ब्रह्मचर्य की सफलता केवल ध्यान या प्राणायाम में नहीं, आपकी थाली में भी छिपी होती है। जब आप अपने पेट को शुद्ध रखते हैं तो मन भी शुद्ध होता है, और एक शुद्ध मन कभी नीचे नहीं गिरता, वह हमेशा ऊपर उठता है। अध्याय 14, आत्मनिरीक्षण और विचारों की शुद्धि। जहां विचार जाते हैं ऊर्जा वहीं बहती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है, यह विचारों का भी संयम है। क्योंकि अगर मन में बार बार वासनात्मक कल्पनाएं, बीते अनुभवों की स्मृति या अनजाने आकर्षण चलते रहते हैं तो भले ही शरीर कुछ न करे, ऊर्जा भीतर ही भीतर नीचे गिरती रहती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है,
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यानी बंधन और मुक्ति दोनों की जड़ मन ही है। तो सवाल उठता है, विचारों की शुद्धि कैसे करें? 1. विचारों को दबाए नहीं। देखिए, हर बार जब मन में कोई वासना जनित विचार आए तो उसे दोष की तरह न देखें, बस शांत होकर उसे देखें। समझें कि यह कहां से आया है। अक्सर ये विचार या तो आदत से या असंतोष से या अकेलेपन से आते हैं। देखने मात्र से ही उसकी शक्ति कम हो जाती है। 2. जर्नलिंग और आत्मसंवाद। रोज कुछ मिनट बैठकर लिखिए कि दिन में कहां कहां मन विचलित हुआ, किस विचार ने बार बार खींचा। फिर उस पर आत्मिक संवाद करें, क्या मैं इस विचार से बड़ा नहीं हूं? यह प्रक्रिया धीरे धीरे मनोबल, विल पावर बढ़ाती है। 3. विकल्पों से भरिए मन। मन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप उसे उच्च विचार, प्रेरणादायक शब्द, दिव्यता से भरे मंत्र, सुंदर कल्पनाएं और प्रेम की भावना देंगे तो नीचे गिराने वाले विचार टिक नहीं पाएंगे। जैसे गंदे जल को साफ करने के लिए उसमें लगातार मीठा पानी डाला जाता है, वैसे ही मन को भी भरना पड़ता है ऊपर उठाने वाली सोच से। 4. आत्मस्वीकृति और दया। कभी कभी जब हम गिरते हैं तो खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आत्मदया के बिना आत्मशुद्धि अधूरी है। जब आप खुद को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं तब मन सहज रूप से ऊंचा सोचने लगता है। याद रखें, ब्रह्मचर्य का असली युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर चलता है। और जब आप अपने हर विचार को प्रेम, सजगता और ईश्वर की रोशनी में देखने लगते हैं तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता है, और वही शुद्ध मन ब्रह्मचर्य को अमर बना देता है। अध्याय 15, ओजस की रक्षा और दिशा। ब्रह्मचर्य की सूक्ष्म ऊर्जा को समझना और संभालना। जब ब्रह्मचर्य का सही पालन होता है तो शरीर के भीतर एक दिव्य ऊर्जा संचित होने लगती है, जिसे योग और आयुर्वेद में ओजस कहा गया है। यही ओजस वह सूक्ष्म सार है जो वीर्य, सीमेन से निर्मित होता है, परंतु केवल भौतिक नहीं। यह शरीर, मन और आत्मा के गहन सामंजस्य से बनता है। यह ओजस ही वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति के चेहरे पर तेज, आवाज में आत्मविश्वास, विचारों में स्थिरता और व्यवहार में शांति लाता है। लेकिन यदि इस ओजस की रक्षा न की जाए या इसका सही ट्रांसम्यूटेशन न किया जाए तो यह उलटी दिशा में जाकर बेचैनी, चिड़चिड़ापन या अहंकार का रूप भी ले सकता है। ओजस की रक्षा कैसे करें? 1. मौन और ध्यान से। बोलने में ऊर्जा खर्च होती है और मौन में ओजस बढ़ता है। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन और गहरी ध्यान साधना से ओजस ऊपर की ओर बहता है। 2. योग और प्राणायाम से। सूर्य नमस्कार, शशांकासन, भस्त्रिका और ब्रह्मरी जैसे प्राणायाम ओजस को मस्तिष्क तक ले जाने में मदद करते हैं। ये अभ्यास न केवल वीर्य को स्थिर करते हैं बल्कि उसे चेतना में परिवर्तित करते हैं। 3. अति व्यायाम या अतिश्रम से बचें। बहुत अधिक फिजिकल एक्सरसाइज या मानसिक ओवरवर्क से ओजस की हानि होती है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधकों को संतुलित जीवनचर्या रखनी चाहिए, न बहुत आराम न बहुत थकावट। 4. ठंडा जल, तुलसी दूध और अश्वगंधा जैसे ओजवर्धक आहार। शरीर को शीतल और ओजपूर्ण बनाए रखने के लिए आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओजस को केवल सुरक्षित नहीं रखना, उसे जीवन के हर कार्य में प्रयोग भी करना है। जब आप इस ऊर्जा को किसी निर्माण में, किसी सेवा में या किसी आध्यात्मिक खोज में लगाते हैं, तब वह ऊर्जा आपको दिव्यता से भर देती है। अंतिम शब्द, आप इन सभी सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप महापुरुष बन जाएंगे। यदि आपको कोई बाधा आए या फिर भी काम वासना का असर दिखे तो आप हमसे संपर्क करें। कमेंट नेक्स्ट वीडियो यदि जरूरत होगी तो बनाएंगे, जिसमें हम काम वासना पर विजय पाने वाली औषधि बताएंगे। क्या आप भी अपनी ऊर्जा को जागृत करके दिव्यता की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस चेतना की यात्रा को और गहरा बना सकें। हर वीडियो आपको आपके उच्चतम स्वरूप से जोड़ने के लिए है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म की शुरुआत है। अंतिम शब्द, आप इन सभी सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप महापुरुष बन जाएंगे। यदि आपको कोई बाधा आए या फिर भी काम वासना का असर दिखे तो आप हमसे संपर्क करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो यदि जरूरत होगी
तो बनाएंगे, जिसमें हम काम वासना पर विजय पाने वाली औषधि बताएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।